इजराइल की हालत बड़ी खराब सी हो चुकी है दोस्तों, क्योंकि हूती लड़ाकों ने जो किया पिछले 24 घंटे के भीतर उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। पूरा का पूरा इजराइल घबराया हुआ है। सरकार, सेना, पुलिस, नागरिक, हर कोई कि हूती लड़ाकों पे इतनी ताकत कैसे आ गई। इस बीच एक और बड़ा हमला हूती लड़ाकों की तरफ से कर दिया जाता है, नहीं यमन की तरफ से इजराइल पर कर दिया जाता है। यह इतना बड़ा हमला है दोस्तों कि आज आप देखकर समझिए इजराइल की हालत क्या होगी। ईरान के बराबर नहीं है, लेकिन ईरान ने जो हमला किया, किसी भी लड़ाका संगठन ने जो हमला किया उसके मुकाबले बड़ा है, ईरान के मुकाबले बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत भारी नुकसान इजराइल को हुआ है। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा जो हमला किया गया उसकी वजह से चीन भड़क गया है। उन्होंने कहा जो हमला किया उसका पलटवार जो किया, जैसे एयरफोर्स लेकर घुसा इजराइल यमन में, उसके खिलाफ बहुत बड़ा बयान दिया। यानी आने वाले दिनों में चाइना के कुछ हथियार जैसे कि ईरान तक पहुंचे वैसे ही हूती लड़ाकों तक पहुंच सकते हैं। जी हां, इसी के साथ साथ इनका घिनौनापन दिखाने जा रहा हूं, इजरायलियों का घिनौनापन। आज आपको दिखाऊंगा कि इन्होंने क्या क्या घिनौनापन किया। अब इनके खुद के सैनिक पोल खोल रहे हैं और साइप्रस ने एक एक इजरायली जो वहां पर रह रहे हैं उनको लात मारकर भगाने का ऐलान कर दिया है, जिसकी वजह से इजरायली खुद अपने ही देश की सरकार के खिलाफ झंडा बुलंद करके बैठे हैं, गृह युद्ध का ऐलान कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज की पहले ये खबर देखिए, 3 से 4 वीडियो है। पहले एक एक करके वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। पहली वीडियो देखिए। इस वीडियो में बहुत सारी इमारतें हैं, बीच में अचानक से कुछ गिरता है। दूसरी वीडियो देखिए। दूसरी वीडियो भी उससे ही संबंधित बताई जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। तकरीबन 20 बैलिस्टिक मिसाइल यमन ने इजराइल में दागी हैं, उस वक्त की यह तस्वीर है। चलिए अब तीसरी वीडियो देखिए। ये तीनों वीडियो मैंने आपको इसलिए दिखाई है कि आप देखिए क्या हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं यमन की मिसाइलों को इजराइल रोक नहीं पाया। वेस्ट बैंक, नबुल्स और यरूशलेम में विस्फोट सुनाई दिए। कल यमन की सशस्त्र नौकाओं ने लाल सागर में एक जहाज को डुबो दिया और बेन गुरियन एयरपोर्ट पर भी मार की। ये दावा है, ये सारी खबरें हम आपको दिखाई चुके हैं कि कैसे रेड सी पर एक जहाज को मार गिराया गया और दुबई दिया, मतलब हमला हुआ। और उसके फौरन बाद मैंने आपको वो भी दिखाया था कि कैसे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर पहले हमला होता है, टर्मिनल 1 पहले बंद किया गया था। खबर है कि इस पूरा ही बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप समझिए कि दिल्ली में अगर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसी तरीके से समझ लीजिए वहां तेल अवीव में बेन गुरियन एयरपोर्ट है। उसका बंद हो जाना, बेन गुरियन एयरपोर्ट का बंद हो जाना अपने आप में बड़ी बात है। ये 1-2 बार और पहले बंद हो चुका है, लेकिन इस बार बहुत बुरी हालत में है। ये खबर निकलकर सामने आई। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले खबर देखिए। ये एक वीडियो निकलकर सामने आई है, ये वीडियो पूरी देखिए क्या कुछ हो रहा है इस वीडियो में। दरअसल आपको मैंने दिन में एक खबर बताई थी दोस्तों जो पहले कि कैसे जब यमन ने यानी हूती लड़ाकों ने लाल सागर में एक जहाज पर हमला किया, वो डूब गया। उसके बाद इजराइल की तरफ से एयरफोर्स को भेजा गया कि अपने 10 से 11 जेट लेकर जाइए, यमन को दहला दीजिए। सना, सबसे पहले सना यानी यमन की राजधानी जो है सना, वहां तो हमले करने ही है। खास तौर पर ये याद रखना है जो हूती लड़ाकों नियंत्रण में इलाका है उन इलाकों में ज्यादातर हमले करने, ये स्पष्ट किया गया था। हाईदूद का भी मैंने दिखाई दी आपको कि 1-2 हमले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वहां हमले नहीं हो पाए, लेकिन मैंने आपको दिखाया था कि कैसे उसके बाद जो उनका अपना हूती लड़ाकों का या यूं कहा जाए यमन का बनाया गया अपना एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने ऐसा काम किया कि पहली फुर्सत में पहला ही जेट मार गिराया इजराइल का। मैं तो कहता हूं लानत भेजनी चाहिए अमेरिका पर, जो भारी भरकम रकम लेकर दूसरे देशों को कभी आयरन डोम, कभी थार्ड मिसाइल सिस्टम अलग अलग भेजता रहता है, पैट्रियोट भेजता रहता है और बेचता रहता है, दोनों ही चीजें। उनको भी मात दे दी। सोचिए ईरान के मिसाइलों के आगे आयरन डोम और इनका थार्ड मिसाइल सिस्टम काम नहीं कर पाया, और जब यमन की तरफ से मिसाइल दागी जा रही हैं उनमें भी ये दोनों एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर पा रहे। जबकि दूसरी तरफ पहला ही हमला, पहली दफा ये देखने को मिला इस बीच कि जब इजराइल ने यमन में अपने एयरफोर्स के जवानों को भेजा पाए जेट लेकर, पहला ही जेट मार गिराया गया। उसी की वीडियो थी जिसमें बताया कैसे इसको अंजाम दिया गया। बताया एयर डिफेंस आर रेडी द रिस्पॉन्स टू इजरायली एग्रेशन, यानी उसके जो लगातार हमले हो रहे हैं उसके लिए हम तैयार बैठे, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तैयार बैठा, भेजो, जल्दी भेजो। और लास्ट में एक लाइन लिखते हैं कि हम गजा की सपोर्ट के लिए लगातार खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अब इन सब के बीच एक चाइना फिर से बीच में आया। दरअसल चाइना की मौजूदगी, आप ये सोच सकते हैं, आप कहेंगे कि चीन ने, रूस ने हमला क्यों नहीं किया अब तक इजराइल पर, जबकि अमेरिका ने तो कर दिया। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूं, इस चीज को थोड़ा समझिएगा। पहले ये युद्ध चल रहा था ईरान और इजराइल के बीच। इजराइल की औकात नहीं है
इस लिहाज से कम हथियारों के हिसाब से तो नहीं है। और अब तो ईरान ने यह भी साबित कर दिया कि अगर टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी के मुकाबले भी इजराइल और ईरान में बराबर ही होगा, मुझे कम तो नहीं लगता ईरान। चलिए, इन सब के बीच ईरान चाहता था कोई देश बीच में हस्तक्षेप ना करे। अगर कोई रूस या चीन या नॉर्थ कोरिया कोई भी अगर बीच में आता है तो अमेरिका को खुली छूट मिल जाएगी, वो बहुत कुछ कर सकता है। अमेरिका बीच में आया, उसने न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला किया, लेकिन नाकाम रहा, ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। उल्टा एक ऐसा कदम ईरान ने उठा दिया जो अमेरिका दशकों तक याद रखेगा। उसका पूरा मिलिट्री बेस उड़ा दिया कतर में, सबको पता है ना। अब यही है, ये सब एक साथ नहीं आते। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम के बाद रूस ने अपने और चीन ने अपने सबसे खतरनाक और खूंखार फाइटर जेट और कई और उपकरण ईरान को थमा दिए। अब चीन का इजराइल की तरफ से किया गया यमन पर हमला, उसकी निंदा करने का मतलब समझ लिए आने वाले दिनों में चीन के कई घातक हथियार इनके पास होने जा रहे हैं। अब अगली खबर जो सबसे घिनौनेपन से जुड़ी हुई है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, पढ़िए। जोहरान ममदानी है, हर कोई जानते हैं, न्यूयॉर्क के बनने वाले मेयर हैं। उन्होंने याद दिलाया इस आदमी को, ये इजराइल का एक सैनिक है। ये इजराइल का वो सैनिक है जो गजा में तैनात था। जानते हैं इसने क्या काम किया था? इसने एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, इस पर अपना जोर दिखाया था। इस आदमी की इतनी औकात है। और पूरा अगर यहूदी समाज और इजरायली अपने आप को इस व्यक्ति से जोड़ता है तो मैं कहता हूं तुम में दम ही नहीं है। एक बच्ची पर जोर दिखा रहे, वही बंदूक के दम पर। औकात हैसियत है इनकी। जानते क्या किया था? मैं क्यों ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करता हूं तो मैं बता रहा हूं। दरअसल इस छोटी सी बच्ची पर 355 गोलियां चलाई थी। खुद सोचिए, 355। इस छोटी सी बच्ची की, भाई बच्चा है वो, वैसे भी क्या तुमसे वो लड़ पाएगा? मर्द मिले नहीं कभी इजराइल को। बेंजामिन नेतन्याहू उसके अपना लाडला भेज रखा है। सोचिए क्या स्थिति है इजरायलियों की मानसिकता। में बार बार बताता हूं, जो लोग ये कहते हैं ना मुसलमान ऐसा मुसलमान वैसा, इजराइल से बड़ा विस्तारवादी और घिनौना देश कोई नहीं हो सकता, ये मानकर चले। तो ये स्थिति है। ये व्यक्ति 300 देखो लिखा हुआ भी है, याद करिए इस व्यक्ति को। ये इजराइल का सोल्जर है जो फिलिस्तीन की एक छोटी सी बच्ची हिंद रजाब के ऊपर 355 गोलियां दागी, उसकी मरी हुई शरीर को भी लगातार ये मारता रहा। ये है इनकी औकात, इनकी हैसियत। फिर आप कहते हैं क्यों नाराज? मैं इन लोगों के लिए कह रहा हूं जो इसका समर्थन करते हैं। ये इस जैसा गलीश आदमी, इतना गंदा और घिनौना आदमी, सोचिए ये इजरायली अगर वाकई पूरा कोई भी इजरायली व्यक्ति नहीं, कोई बाहर का व्यक्ति भी कहता है इसने ठीक किया, तो उससे ज्यादा घिनौना और दरिंदा आदमी कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये कितना शक्ल से ही घिनौना लग रहा है, गंदा आदमी। अब देखिए ये लड़का भी है जो आपको तो दिख रहा है मछली के साथ, इसका नाम है डैनियल इदरी। ये क्या है? ये लेबनान में और गजा में दोनों जगह अपनी ड्यूटी दे चुका है और ये इजराइल का सैनिक है। जी हां, ये इजरायली सैनिक है डैनियल इदरी। ये इस दुनिया में अब नहीं रहा। इसे किसी ने मारा नहीं है, इसने खुद अपनी मौत बुलाई। इसने मरने से पहले इसने सुसाइड किया। आज मैं बता रहा हूं किस तरह के हालात हैं। इजराइल कहां बर्बादी पर बैठ गया है जाकर। इसे लग रहा ना अमेरिका साथ है, अमेरिका पल्ला झाड़कर खड़ा हो जाएगा जैसे यूक्रेन के साथ हुआ। यह डैनियल इदरी एक वक्त में लेबनान और गजा में तैनात रहता है। अचानक से लौटता है और ये अपने आप को एक गाड़ी में बंद करके उसमें आग लगा लेता है। लेकिन मरने से पहले इसने एक बात लिखी, अपनी मां के नाम एक चिट्ठी लिखी। मां, मुझे दिन भर ये लाशों की बदबू आती है और ये सहन नहीं होता। सोचिए इजराइल गजा के अंदर कितनी गंदगी फैला रहा है। ये अपने आप बता रहे हैं उसके अपने सैनिक पागल हो चुके हैं, पागल, दिमाग खराब हो चुका है उनका, इसीलिए वो विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखना एक दिन बेंजामिन नेतन्याहू इसकी कीमत भुगतेगा, क्योंकि उनके अपने नागरिक जिनके बेटे वहां जाकर युद्ध लड़ रहे हैं हमास से, हिजबुल्लाह से, इसका लड़का क्या कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू का? गुनगुनी धूप में अमेरिका में लेटा हुआ है समंदर के किनारे और दूसरों को। इसीलिए इजराइल के अंदर और बहुत गुस्सा है इस आदमी को लेकर, ये डरा हुआ है। इसके मंत्री डरे हुए, हैसियत नहीं है किसी की जब आकर सार्वजनिक रूप से मिले, वरना भाई कूट दिया ना जाए किसी दिन। अब आइए एक और खबर देखिए। साइप्रस की सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है AKEL। इन्होंने चेतावनी दी है कि जिस तरह से इजरायली अब इजराइल को छोड़कर उनके देश साइप्रस में जमीन खरीद रहे हैं, वो अल्टीमेटम है कि इसे भी फिलिस्तीन बना देंगे। फिलिस्तीन कैसे? फिलिस्तीनियों ने क्या किया था? ये खदेड़े गए थे, कूटे गए थे सारे के सारे इजरायली। मैं उसको समर्थन नहीं करता, हिटलर की उस हरकत का समर्थन नहीं करता, लेकिन जिन्होंने अपने सर पर छत दी, तुम्हें छत दी, रहने की जगह दी, उन लोगों की जमीन पर तुमने कब्जा कर लिया और अपने आप को पीड़ित बताते हो। शर्म हो? शर्म है तुम में? कितने घिनौने लोग हो तुम लोग।
सारे घिनौने हो तुम। अब सोचिए, यही कहा जा रहा है साइप्रस की तरफ से कि जब से ईरान ने इजराइल पर अटैक किया और इजराइल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो साइप्रस में जमीन खरीदना है इजराइल। उन्होंने डर है कि अगला फिलिस्तीनी सेना बना दे, कहीं ऐसा ना हो कि साइप्रस का नाम बदल कर इजराइल हो जाए। और ये कर सकते हैं, इनका इतिहास ये रहा है, इजराइलियों का सबसे घिनौना इतिहास रहा है, ये बात है। अब आइए जाते जाते खबर देख लीजिए, ये कौन है? यहूदी। जी हाँ, जो इजरायली हैं वो सारे यहूदी हैं। और किसके लिए साथ बैठ खड़े हुए हैं? ये फॉरेन मिनिस्टर है ईरान की, उनके साथ मिलते हैं, ब्रिक्स में मुलाकात होती है। अब खुद देख लीजिए कहाँ खड़ा हुआ है इजराइल। दिन रात इजराइल की भक्ति करने वालों, थोड़ी तो शर्म कर लो। नमस्कार।